अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि दुनिया में कितने तरीक़ों से पैसा कमाया जा सकता है और इसमें इल्म और तालीम का क्या किरदार है। इल्म वो है जो आपको कोई फ़ायदा दे। हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो तालीम दी जाती है वो रट्टा लगवाती है। इससे आपकी ज़िंदगी में कोई समर या फ़ायदा नहीं मिलता। दुनिया के कामयाब लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी भी सिखानी चाहिए, यानी कि पैसा कैसे कमाया जाता है, इसका नफ़ा नुकसान क्या है। तो हमारे बच्चों को ये तसव्वुर भी समझ में आना चाहिए कि कामयाबी के लिए ज़िंदगी में पैसा कमाना और खुशहाल होना बड़ा ज़रूरी है। ये जनरल सी बात है कि दुनिया का कोई बंदा ये इनकार नहीं कर सकता कि खुशहाली के लिए पैसा कितना ज़रूरी है। खुशहाली आपको मनपसंद ज़िंदगी की तरफ लेकर जाती है। खुशहाली आपको फ़ैसला साजी में आसानी पैदा करती है। खुशहाली आपको देने वाला बनाती है और खुशहाली आपको मजबूरी की तरफ नहीं लेके जाती। खुशहाली आपको बेबसी से भी बचाती है। खुशहाली आपको बताती है कि ख्वाहिश बड़ी हो तो कैसे पूरी हो सकती है। हमारे यहाँ खुशहाली का ना होना इल्म और तालीम की कमी की वजह से है। हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं बताया जाता कि खुशहाली कैसे आती है और इसको हम अपने माशरे में कैसे लेके आ। अगली बात अहम वो ये है कि हम अपने बच्चों को अमीर होना नहीं सिखाते और फिर सारी ज़िंदगी अमीर से नफ़रत करना भी सिखा देते हैं, जो आप बन नहीं पाते। आपकी ख्वाहिश जब हसरत में बदलती है तो हसरत नफ़रत में बदल जाती है। वो हसरत नफ़रत में बदलने की वजह से आप कहीं ना कहीं अमीर अंदर से होना चाहते हैं, लेकिन आप अमीर को बुरा भला भी कह रहे होते हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी साइकोलॉजी ये है कि जिससे आप नफ़रत करते हैं वैसा आप बन भी नहीं पाते। वक़्त गुज़रने के साथ आपका ये यकीन पुख्ता हो जाता है, वो लोग जो अमीर होते हैं वो किस्मत की वजह से होते हैं, हालांकि पीछे एक पूरा फ़लसफ़ा होता है। एक अहम बात आपको बताते चलें कि खुशहाली पर दुनिया में जो किताबें लिखी गई हैं वो तकरीबन 86,000 के करीब हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा 20% लोगों के पास है। 80% दौलत जो है वो 20% लोगों के पास है और इस पर रिसर्च भी मौजूद है। हमें अपने बच्चों को पैसा कमाने की तरबियत ज़रूर देनी चाहिए। जो लोग पैसे की कशिश रखते हैं उनके अंदर ऐसी मकनातीसियत ताकत होती है जो कि पैसा कहीं ना कहीं से उनके पास चलकर आ ही जाता है। उनके लिए मौक़े बढ़ने लगते हैं, फिर उनके काम भी होने लगते हैं। बाज़ लोगों के हाथ में मट्टी सोना बन जाती है, बाज़ के हाथ में सोना भी मट्टी बन जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से ऐसा निज़ाम वज़ा किया होता है खुशहाली वाला, लेकिन अगली नस्ल जो है वो इसे निज़ाम को खाक में मिला देती है। और कई मिसालें ऐसी भी हैं जिनके हाथ में मट्टी सोना बन जाती है। इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सोच का और रवैये का फ़र्क है, हमारी तरबियत का फ़र्क है। ये जो रवैया है ये तामीर होता है पैसा कमाने की तरबियत से। दुनिया के कामयाब लोग कहते हैं पैसा कभी भी जॉब से ज़्यादा नहीं आता। पैसा कभी भी नौकरी करने के वाले के पास नहीं आता। नौकरी करने वाला बंदा कभी भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा नहीं कमा सकता। अगर कमा भी ले तो फिर वो दिल का तंग ही रहता है। पैसा कमाने के बाद भी इसके पास पैसा खर्चने का हौसला अक्सर नहीं होता। अक्सर देखने में आया है नौकरी से खुशहाल होने वाले लोग भी अक्सर दिल के तंग होते हैं क्योंकि उन्होंने नौकरी की होती है। दुनिया के कामयाब लोग ये कहते हैं कि आपके पास पैसा तभी आता है जब आप कारोबार करते हैं। छोटा सा कारोबार ही हो, लेकिन कारोबार आपको रिटर्न में इतना पैसा देता है कि आपका हौसला बढ़ जाता है और ये यकीन कारोबारी बंदे के पास ही होता है कि मैं बहुत सा पैसा कमा सकता हूँ। नौकरी वाले के पास ये कारोबारी यकीन नहीं होता। नौकरी वाले बंदे को तो ये फीलिंग ही महसूस नहीं होती कि मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ। नौकरी में बंदा अपने अंदर ये महसूस ही नहीं करता। पूरा महीना गुजरता है तो आपको तनख्वाह मिलती है। कारोबार करने वाले के पास किसी भी वक्त में पैसा आ सकता है। इधर डील हुई, उधर अल्लाह ने मुनाफा दे दिया। अब जो अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ कि दुनिया में 4 तरीके से पैसा कमाया जाता है। पहला तरीका नौकरी करने का है, यानी जॉब करके पैसा कमाया जा सकता है। दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसे सर्विसेज कहते हैं, जैसे डॉक्टर वकील अपनी खिदमात देते हैं और पैसा वसूल करते हैं। तो इनके बारे में ये है कि जब वो अपनी दुकान खोलेंगे तो तब पैसा आएगा, अगर दुकान बंद होगी तो पैसा नहीं आएगा। तीसरा तरीका दुनिया में जो है वो है कारोबार का। और चौथा तरीका जो है वो है असासे यानी एसेट्स। अब जो लोग कामयाब हुए हैं दुनिया में उन्होंने ये कहा है, उन्हों के ज़रिए ये बात हम तक पहुंची है
کہ کامیاب لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ خوشحالی ہی زندگی میں تیسرے اور چوتھے طریقے سے آتی ہے، یعنی تیسرا طریقہ کاروبار کا ہے اور چوتھا طریقہ اثاثوں کا ہے۔ اثاثوں کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں جو خود بخود آپ کو پیسہ دیتی ہیں۔ خوشحالی ہمیشہ کاروبار یا اثاثوں ہی سے آتی ہے۔ مثلاً آپ کے پاس کوئی دکان ہے، اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی زمین ہے، اس کے علاوہ کوئی پلازہ ہے، تو خوشحالی ہمیشہ ایسے آتی ہے، کاروبار سے یا اثاثوں سے خود بخود پیسے بنتے ہیں۔ آج تک دنیا کی تاریخ میں کسی نے جاب سے ایکسٹرا آرڈنری یعنی بہت زیادہ پیسہ نہیں کمایا۔ یہ فراڈ تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ خوشحالی کے لیے آپ کو اپنے اولیاء پیغمبروں کا پیشہ چننا ہوگا۔ یہ درس ہمیں قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، کاروبار کا، نفع بخش زندگی کا۔ تو پھر کوشش کیجئے کہ آپ ایک کاروبار کا آغاز کیجئے اور اپنے لیے اور دنیا کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر کے جائیے۔ بہت شکریہ۔